नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत ही स्वागत है। आज हमारे YouTube का पहला वीडियो है जिसकी शुरुआत मैं माता की आराधना के करते हुए और उनके बारे में विस्तार पूर्वक बताते हुए करूँगी। मैंने भी सोचा क्यों ना अगर नया चैनल स्टार्ट किया है तो क्यों ना माता रानी का आराधना करते हुए इस चैनल को आगे बढ़ाया जाए कि हमारे चैनल में भी वृद्धि हो और माता की कृपा हमेशा बना रहे। तो हम आपको बताते हैं कि जो माता रानी है जिसको दुनिया में लोग पूजते हैं, लेकिन पूजने के साथ साथ समझ नहीं पाते कि माता है क्या, इनके 9 रूप, इनकी 10 महाविद्या, इनकी 64 योगिनियाँ और अनंत रूपों में जो माता देवी के रूप में हमारे सामने विद्यमान रहती हैं। आखिर क्यों हम उनको बस थोड़ी सी ही चीज़ों में देखकर समझ नहीं पाते कि ये किस तरह की रूप हैं, किस तरह की माताएं हैं, क्या चाहती हैं, क्या मांगती हैं और कैसे ये हमारी रक्षा करती हैं और हम उनके साथ कैसा व्यवहार करें ताकि वो हमारी रक्षा हमेशा करती रहें और हमारे घर परिवार को सुख संपदा से भरती रहे। हमारे सनातन धर्म में दुर्गा माँ ऐसी महिला को रिप्रेजेंट करती हैं जो मान लो कि जो एकदम जिसको समाज में लोग अबला समझते हैं। और आजकल तो हमारे समाज में आप लोग देख ही रहे हैं कि कितने सारे रेप केसेस, कितने सारे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और ना जाने क्या क्या लोग महिलाओं के साथ ही करते हैं, लेकिन ऐसा वो नहीं समझ पाते कि यही जो महिला है वो आगे जाकर दुर्गा का रूप में आती है। तो हम आपको बताते हैं कि जो माता के जो 9 दिनों के रूप हैं, जो नवरात्रि में हम लोग माता की पूजा करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो पहले दिन हम माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं, जैसा कि उनके नाम से ही आता है कि शैलपुत्री मतलब वो किसी की पुत्री हो सकती हैं। हम रियल लाइफ में देखें तो जैसे हम लोग अपने माता पिता की संतानें हैं, बेटियां, उसी प्रकार से वो भी शैलपुत्री हैं, वो किसी की भी बेटी हो सकती है। माता के नाम से शैल मीन्स तो पर्वत होता है और वो पर्वत की बेटी है, ऐसा बताया गया है। और दूसरी है ब्रह्मचारिणी, मतलब पुत्री तो जन्म ले ली, लेकिन अब वो क्या करेगी, अब वो बड़ी हो रही है और वो अब भी ब्रह्मचार्य की हुई है, मतलब वो अपने इधर उधर की चीज़ों में, ख़राब चीज़ों में नहीं जा रही है, अच्छे कामों में अपना मन लगा रही है और ब्रह्मचारिणी का धारण की हुई है। तीसरा का नाम है चंद्रघंटा। तीसरी जो है चंद्रघंटा है, मतलब अभी ब्रह्मचारिणी होने के बाद वो अपना थोड़ा सा ही मतलब चांद के समान हुई है, अच्छी हुई है, अभी मतलब उतनी बड़ी नहीं हुई है, लेकिन हो गई है, थोड़ी सी चहल पहल इधर उधर है, थोड़ा सा वही सब है। और चौथा है कुष्ठमांडा। कुष्ठमांडा का मतलब ये है कि हो सकता है उसकी शादी हो गई हो, या मतलब अंडा के समान मान लो उसमें बच्चा आ रहा हो, या जैसे कुष्ठमांडा है तो अंडा आता है, इसलिए इसमें मतलब कि वो थोड़ी परिपक्व हो गई है, बड़ी हो गई है। और इसके बाद आती है स्कंद माता। जो स्कंद माता है वो एक माता के समान है, मतलब वही बच्ची जो पहले एक बेटी हुई थी, फिर उसने ब्रह्मचर्य किया क्योंकि वो बच्ची थी, उसके बाद वो चंद्रघंटा बनी क्योंकि वो बच्ची से बड़ी हो गई, अपने ब्रह्मचर्य को त्याग दी तो वो थोड़ी सी बड़ी हो गई। फिर कुष्ठमांडा वो बच्चे को अब एक नवजात शिशु को अपने गर्भ में धारण करने योग्य हो गई है, उसको कुष्ठमांडा कहने लगे। फिर स्कंद माता हो गई, वो किसी की माता बन गई। और जैसे माताएं जो होती है ना, अपने बच्चे को स्नेह प्यार करती है, दुलार करती है, उसका लालन पालन सब कुछ करती है, तो वही स्कंद माता हो गई। हर महिला अपने बच्चों को ऐसे ही प्यार से पालती है, पोसती है, बड़ा करती है। और उसके बाद जो होती है कात्यायनी, मतलब बच्चे को वो अपने पाल रही है, पोस रही है और मतलब बड़ी हो रहे हैं उसके बच्चे, और वो भी अपना लगी हुई है लालन पालन में, और क्या। और उसके बाद कालरात्रि आती है। तो कालरात्रि में माता जो है वो
थोड़ा सा डरावना रूप धरती हैं, क्योंकि वो रक्षा करती हैं अपने बच्चों को, अपने किसी भी बड़े जिनको भी सहायता की ज़रूरत हो, हम लोगों को या जो भी, तो वो काल रात्रि के रूप में सहायता करती हैं, मदद करती हैं। थोड़ा डरावना सा रूप होता है, लेकिन वो बहुत ही मनमोहक भी होता है अगर आप अच्छे मन से देखोगे तो। हाँ, अगला है महागौरी। मतलब माता ने सब कुछ कर लिया है अपने जीवन के उपरांत, उसने सब कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन अब वो अस्थिर हो गई हैं, गोरा रंग धारण करके बैठ गई हैं। मतलब काल रात्रि बनी, उसने बहुत सारे लोगों से युद्ध किया, इधर उधर की तपस्या करी, सबसे सुरक्षा से रखी। उसके बाद वो बनी महागौरी। तो महागौरी में वो अपने गौर वर्ण को निखार रही है। जैसे एक कहानी है ना कि माता जो है, सती माता जो है, वो शिव जी के लिए तपस्या करते करते वो सांभली हो गई थी, तो फिर भगवान ने आके उनको गोरा होने का वर प्राप्त किया, तो गौरी हो गई। तो उसी प्रकार से ये महागौरी है। और उसके सबसे लास्ट में आता है सिद्धिदात्री। मतलब कि माता ने सिद्धि दे दी, मतलब आशीर्वाद दे दिया, सब कुछ कर दिया, बड़े हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, सब कुछ। मतलब समझ रहे हैं ना कि एक रियल लाइफ में जो माता अपने बच्चों के लिए जो भी करती है, वही हमारे नवरात्रि के रूप है माता के। इन सब के बाद होता है हमारी 10 महाविद्या। मतलब माता की जो 9 रूप तो हो गई, अब महाविद्या क्या है? महाविद्या जो है वो एक समझिए तो माता का ही रूप है, लेकिन ये तो बच्चों के नवरात्रि के 9 रूप तो माता के वो अलग रूप हो गए हैं। वो हो गया कि चलो थोड़ा सा मनमोहक रूप हो गया, अच्छा खासा रूप हो गया कि चलो प्यार करने वाला रूप हो गया। लेकिन जो 10 महाविद्या है वो माता के मनमोहक रूप को नहीं, बल्कि बहुत ही भयानक, भयावह और अदृश्य शक्तियाँ, जिनको आम इंसान वो नहीं छू सकता उसको। मतलब उसको पाने के लिए इतनी तपस्या करनी पड़ती है, इतना ज़्यादा उसके प्रति तप है, साधना करना पड़ता है कि वो आम इंसान की, जो लोग मतलब कि घर परिवार में रहते हैं, अपने परिवार का लालन पालन करते हैं, उनके लिए ये संभव नहीं है। ये जो 10 महाविद्याएं हैं, ये अपनी जो वैसे लोग जिन्होंने घर परिवार को छोड़ रखा हो, तंत्र मंत्र साधना की दुनिया में कदम रख चुका हो, वो इस तरह की चीज़ों को वो 10 महाविद्या अपने ऊपर आकर्षित करती है। और उस 10 महाविद्या तो हैं ही, उसके बाद आती है माता की 64 योगिनियाँ, जो कि माता की ही रूप है। माता के जो 64 योगिनियाँ और 10 महाविद्याएँ हैं, हमेशा हमारी माताएं के उसके आस-पास ही सब रहती हैं। और ये सब जो 10 महाविद्या और 64 रूप हैं, ये माता की बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। और इन सब का अलग अलग देवियाँ जो हैं अलग अलग तरह की चीज़ों को प्रदान करती हैं। तो पहला है हमारा महाविद्या जो है, महाविद्या और 64 योगिनियाँ, हम आपको सभी का नाम बताएंगे। तो पहला है माता काली, दूसरा है माता तारा, तीसरा है षोडशी या त्रिपुर सुंदरी, चौथा है भुवनेश्वरी, और पाँचवा है छिन्नमस्ता, और छठा है बगला सिद्धि या बगलामुखी, सातवां है धूमावती, और आठवां है मातंगी, और नौवां है कमलात्मिका, और 10वां है श्री विद्या या भैरवी, या फिर जिसको हम लोग राजराजेश्वरी बोलते। 11वां का नाम है मंगला, 12वां का नाम है विचित्रा, और 14वां का नाम है तो आइए हम बताते हैं आपको। जो 11वीं माता थी उनसे हम थोड़ा सा भटक गए थे। तो मंगला जो है वो 11वीं माता है, विचित्रा जो 12वीं है, विमला है, शोभांगा है, योगिनी है, केशा शंकरी है, राकेश्वरी है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, अजिता, अंसंकिता,
रूपवाहिनी वनयनंदा कुलनंदिनी निर्वाणा योगिनी इंदिरा महेंद्रा विजहाना प्रभा लक्ष्मी स्वाहा वसस्त श्रुति स्मृति स्मृति वृंदा जलमुखी नित्या दुर्गा जयंती मंगला कल्याणी भद्रकाली कपालिनी विक्रमा विमला सौम्या भाव्या भवानी महाभागा सर्वमंगला आधा नरीश्वरा महात्रिपुरा दक्षिणी सिद्धायोगिनी चांडी वारिणी महेश्वरी वजेश्वरी श्यामा अन्नपूर्णा उत्तम भैरवी महाकाली और सबसे लास्ट में आती है सूक्ष्मा योगिनी। मतलब माता की इतनी सारी रूप हैं, उसके बाद हमारी माता का जो एनर्जी है वो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है और माता की सारी शक्तियाँ जो है इस पूरे ब्रह्मांड को अपने ऊपर आकर्षित करती हैं। मतलब एवरी चीज़ों को माँ ही अपनी शक्ति से चलाती है, तभी तो उनका नाम जगत जननी जगदम्बा पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कुछ जानकारियाँ माता के रूप में। और ऐसे जो है माता जो है हमारी फीमेल पावर जो होती है, जो महिलाओं की शक्तियाँ होती हैं, उनको रिप्रेजेंट करती हैं। हालांकि माँ करुणामयी है, जो लोग माँ की शरण में आते हैं उनको माँ हमेशा उन पे अपनी कृपा बनाए रखती है और कभी भी उनका हाथ नहीं छोड़ती। लेकिन अच्छे कर्म करने वाले लोगों को माँ हमेशा साथ देती है, लेकिन बुरे कर्म करने वाले लोगों के साथ माँ कभी न कभी बुरा ज़रूर कर देती है, क्योंकि उन लोगों का कर्म ही बुरा होता है। तो आप लोगों भी अपना ध्यान दीजिए, कभी भी बुरा कर्म मत कीजिए, अच्छे कर्म के साथ हमेशा आगे बढ़िए, ताकि माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। क्योंकि आप भी जानते हैं कि माँ ही यूनिवर्स की एक ऐसी रूप है जो आपको हमेशा से ही अच्छे खासा बना सकती है, आगे पहुंचा सकती है, दुनिया में कहीं भी नाम ला सकती है। माता का यही रूप है, क्योंकि जिन माता के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश सभी सिर झुका देते हैं, उन माता के सामने हम छोटे छोटे बच्चे जो कि 2-4 दिनों के लिए इस दुनिया में आए हैं, वो क्या हैं, कुछ नहीं हो सकते हैं। वो उन्हीं के कृपा से सब कुछ होगी दुनिया में, चाहे जो भी हो। वैसे तो हम सब जानते ही हैं कि माता का वाहन शेर है, जो होता है ना, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, उसी प्रकार माता जो है शेर को वाहन बनाई हुई है। लेकिन माता जो है अपने हाथों में कुछ कुछ चीज़ों को भी धारण करती है, जिसमें शंख चक्र गदा भाला ऐसे त्रिशूल, और एक हाथ से माँ अपने बच्चों को आशीर्वाद भी देती रहती हैं। तो ये सब है माता की जो वर्णन है उनकी, और दुर्गा सप्तशती में जो भी माता के लिए वर्णन किया गया है। ऐसे अगर माता को, अगर जिन लोगों को नॉर्मल साधना करना होता है, तो वो माता के बीज मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्य को माता की पूजा में एक माला लेकर उसमें माता की 108 बार या जितना भी वन हो, जब तक माता की आराधना में उनका मन लगे तब तक करते हैं, जिससे माता बहुत प्रसन्न होती हैं। हाँ, थोड़ी सी पूजा में वो लहसुन प्याज और साफ़ सफाई और सब कुछ की थोड़ी सी व्यवस्था करनी होती है, ताकि हम लोगों अपनी वजह से माता को नाराज़ ना हो और माता के पूजन में कोई पवित्रता का खंडन ना हो। तो ये सब ध्यान रखते हुए ही हम अपने माता की खुशी के लिए इस पूजा पाठ और माता की आराधना और दोनों इन सब को करते हुए जितने जीवन में अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ताकि जोर से बोलिए जय माता दी। और हमारा आपका सफ़र यहीं पे समाप्त होता है। तो हम आशा है कि आप लोगों को माता रानी की सभी जानकारियाँ पसंद आई होंगी और मेरे द्वारा दिए गए सभी जानकारी एकदम सही होगी। ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए थोड़ा सा ख़राब आवाज़ हो सकता है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है कि आखिरकार कैसे वीडियो बनाया जाता है। तो प्लीज़ कोई किसी को हेड मत कीजिएगा।
बाकी मैं आगे अपनी कोशिश का रखूँगी अपने आप को सही करने की। जैसे जैसे काम करूँगी वैसे वैसे मेरी कोशिश बढ़ती जाएगी। आप कमेंट में बताइएगा कि आगे आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। धन्यवाद।